देखिए प्यारे विद्यार्थियों 16.1 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक घनाभ 12 सेंटीमीटर क्या लंबा है और 9 सेंटीमीटर चौड़ा है, 5 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करना। हमें केवल यहाँ दो चीज ज्ञात करनी है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो घनाभ की हमारे पास में 3 विमाएं अवेलेबल हैं 3D में, 12, 5 और 9। तो देखिए यहाँ इस लंबाई को हम L से दर्शाएंगे। लंबाई कितनी है हमारी, 12 सेंटीमीटर है। चौड़ाई को B से दर्शाएंगे, कितनी है, 9 सेंटीमीटर। और ऊंचाई को हम H से दर्शाएंगे, कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों विमाएं हमारे पास में, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला। तो देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि इसको हम एरिया ए से दर्शा सकते हैं। इसका फॉर्मूला हो गया 2 गुणा कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो ये तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। अब हम इसमें संख्या जमाएंगे। देखिए 2 गुणा कोष्टक लंबाई कितनी, 12 है, चौड़ाई 9 प्लस फिर वही चौड़ाई 9 है, ऊंचाई 5 और लंबाई कितनी है, 12। तो देखिए कोष्टक के अंदर की संख्या, उनको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 12 नाम के 108 प्लस 9 पंजो 45। देखो 12 नाम का 108 हो गया, प्लस फिर 9 पंजो 45 प्लस 12 पंजो 60। जोड़ेंगे हम इसको, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले जोड़ लें, 0 5 5 8 13 असली की 1 और 6 7 और 4 11 के 1 हासिल की 1 1 2। ठीक है, और ये 2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई गुणा करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 426 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो प्यारे विद्यार्थी इसका क्या हुआ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 426 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद देखें हम इसका आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, आयतन। क्या निकालेंगे हम, आयतन। घनाभ का आयतन, वॉल्यूम। आयतन क्या होता है, वॉल्यूम। बी से दर्शा सकते हैं। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, LBH। शॉर्ट में याद रखेंगे हम इसको, LBH। घनाभ का आयतन कैसे निकालेंगे, LBH। किसे निकालेंगे, LBH। L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई, H का मतलब ऊंचाई। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, L का क्या आ रहा है, यहाँ पे 12 है, लंबाई तो 12 है, ऊंचाई 9 है, सॉरी चौड़ाई 9 है और ऊंचाई कितनी है, 5। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 12 गुणा 5 करेंगे, 12 पंजे 60 और 60 को 6 से करेंगे, 9 छिक्की 54, 540 घन सेंटीमीटर। 12 पंजे 60 और 60 को 9 से करेंगे तो क्या होगा, 9 छिक्की 54, 540 घन सेंटीमीटर। इसके बाद आगे
देखिए पहले विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 2, तीन घनों की भुजाएं क्रम से क्या है 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। 8, 6 और 1 सेंटीमीटर। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एक नया घन। तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ देखिए प्यारे विद्यार्थियों, घन कितने हैं? पहले 3 है। घन कितने? 3। तो जैसे इनकी भुजा मान लेते हैं हम, तीनों की अलग अलग है। जैसे एक तो है 8 सेंटीमीटर भुजा, दूसरा है 6 सेंटीमीटर भुजा, तीसरा है 1 सेंटीमीटर। तो देखिए जहां कहीं पे आकृति चेंज होना हो या किसी पात्र से किसी पात्र में द्रव्य यानी कि डाला जाता हो, तो वहां सब जगह हम क्या करते हैं? आयतन। अब यहाँ भी क्या है कि 3 घनों को मिलाकर, यानी 3 घने छोटे छोटे उनको मिलाकर एक बड़ा घन बना दिया। तो पहले आकृति को हमने पिघलाया तो सबको मिला दिया। तो इसका मतलब हम तीनों घनों का आयतन बराबर एक बड़े घन का आयतन है। हम ऐसे कह सकते हैं बड़े घन का आयतन बराबर तीनों घनों का आयतन। तो यह लिखेंगे बड़े घन का आयतन। देखिए प्यारे बच्चों, बड़े घन का आयतन, घन का आयतन इक्वल आयतन बराबर तीनों घनों के आयतनों का योग, आयतनों का योग। तो देखिए इसका आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है भुजा क्यू। भुजा क्यू बराबर, यहाँ जैसे 3 है तो तीनों को अलग अलग लिखेंगे। भुजा क्यू प्लस भुजा क्यू प्लस भुजा क्यू। तो देखो यहाँ भुजा कितनी? 8 का घन। यहाँ कितनी? दूसरी 6 का घन, फिर 1 का घन। 8 का घन क्या होता है? 512, 6 का 216, 1 का 1। इस प्रकार से भुजा की घात 3 बराबर ये। तो देखो यहाँ इन तीनों को जोड़ेंगे हम, तो 1, 6, 7, 7 और 2 क्या होगा? 9। क्या हो गया? 9। ठीक है। फिर इसके बाद में 1 और 1 क्या हो गया? 2, 2 और 5 क्या हो गया? 7, यानी 729। क्या हो जाएगा ये? 729 भुजा की पावर 3 बराबर 729। इसका क्यों बताएंगे? इसका घनमूल निकालेंगे हम। तो देखो इधर भुजा बराबर 729 का घनमूल निकालेंगे तो आ गया 3 लगा दो इसके, 3√729। इसका मतलब होता है इसका घनमूल निकालना। क्या निकालना है? घनमूल। तो ये 729 किसका घन है? हमें पता होना चाहिए। किसका घन है? 9 का। किसका घन है? भुजा बराबर क्या होगी? 9 सेंटीमीटर। भुजा आपकी क्या होगी? 9 सेंटीमीटर। भुजा 9 सेंटीमीटर आ गई तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो 6 गुणा भुजा कितनी? 9, 9 का स्क्वायर। तो 6 गुणा 9 का कितना होता है? 81। 81 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा? 6 एकम 6, 6 कम 6, 6 8 48, 486 वर्ग से। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 486 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद आगे देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है एक संदूक की माप। संदूक की माप क्या है? 50
मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 25, यानी 50 तो लंबाई होगी, 36 चौड़ाई और 25 ऊंचाई। इस संदूक का कवर बनाने में कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी? यानी कि हम ये संदूक है घनाभ, यहाँ पे संदूक क्या है? घनाभ। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। घनाभ का क्या निकालेंगे? संपूर्ण पृष्ठीय। तो हम कह सकते हैं इसकी संदूक की लंबाई को L से दर्शाएंगे, यानी कि 50 सेंटीमीटर। चौड़ाई को B से 36 सेंटीमीटर, ऊंचाई को H से 25 सेंटीमीटर। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज यानी तीनों विमाएं हमारे पास में है, 3D में आकृति है। तो अब देखिए संदूक है जो घनाभ जैसी है, तो हम लिख सकते हैं संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि एरिया। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का लगाएंगे। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो देखो इधर 2 मल्टीप्लाई यानी कि L क्या 50, B 36, फिर B 36, ऊंचाई 25, ऊंचाई 25 और लंबाई 50। तो देखिए पहले कोष्टक के अंदर की संख्या उसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम अंदर वाली संख्या मल्टीप्लाई करेंगे 50 को 36 से, 50 को 36 से, 36 को 25 से, 25 को 50 से। तो ये देखिए पहले 0 है तो 0 उतार लो, फिर 5 से कर लेंगे इसको। 5 गुना 6 करेंगे, 5 6 के 30, हासिल की 3, 5 दिया 15 3 18 18 से। अब देखिए 36 और 25 है, मान लीजिए 25 का पहाड़ा हम बोल सकते हैं 25 छिकी 150, 0 15 हासिल की 25 75, 75 और 15 के 90 यानी 90 हो गया, 900 हो गया। प्लस फिर 0 की 0 उतार लो, 5 से 50 25 हासिल की 2 5 2 10 2 12 1250। तीनों को जोड़ेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो सबसे पहले 0 0 0 0 5, इसके बाद 2 और 9 11, 11 9 19 हासिल की 1 1 और 1 2 और 1 3 3950। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो देखिए 0 की 0 2 5 10 हासिल की 1 2 9 18 19 हासिल की 1 2 3 6 1 7 7900 वर्ग सेंटीमीटर। संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? 7900 वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि संदूक का जो कवर बनाया जाएगा उसमें कितने कपड़े की आवश्यकता बनेगी? 7900 वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। आगे देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर है। घन का प्रत्येक पृष्ठ यानी कि उसका फलक घन का, यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काट कर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या ज्ञात करेंगे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ है घन, घन का प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो घन का प्रत्येक फल के क्या होगा? भुजा सॉरी वर्ग का क्या होगा? वर्ग का। हम कह सकते हैं पृष्ठ घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? 100 वर्ग सेंटीमीटर।
100 वर्ग सेंटीमीटर। और बच्चों घन क्या है, घन का यानी घन के पृष्ठ का है तो घन का पृष्ठ क्या हो गया, वर्ग, क्या हो गया, वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर बराबर 100, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो भुजा आपकी क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगी 10। घन की भुजा क्या होगी 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए घन है, देखिए क्या बन गया, हमारा घन बन गया। लेकिन इस घन में क्या कह रहा है, ये इस आधार के समांतर, आधार ये इसके समांतर इसको काटेंगे, इसको क्या करेंगे, काटेंगे, ठीक है। इसको काटेंगे तो कैसी आकृति बन जाएगी वो देखिए आप। घनाभ बनेगा वो कैसा बनेगा, यानी उसकी हाइट में कमी हो जाएगी, ऊंचाई। इस तरीके से हो जाएगा ये लंबाई है, चौड़ाई और ये ऊंचाई। इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ऊंचाई क्या हो जाएगी, कम। तो यानी कि हम कह सकते हैं इसकी लंबाई तो क्या है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी इसकी 10 मानेंगे, और ऊंचाई क्या हो जाएगी इसकी 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों, पूछ क्या रहा है ये हमसे, क्या पूछ रहा है, यानी कि जो दो बराबर भागों में बांटा गया इसको, और वो घन बन गया, तो प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन से क्या बन गया, घना। घन से क्या बन गया, घना। भाई घन को काटेंगे तो घना भी बनेगा। तो दो बराबर के घना बन जाते हैं, तो प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो देखिए 2 गुणा, हाँ लंबाई क्या है 10, लंबाई 10 है, चौड़ाई क्या है 10 प्लस चौड़ाई 10, और 10 को किससे गुणा करेंगे, हाइट 5, फिर 5 गुणा 10। तो देखो 2 गुणा, पहले अंदर के मल्टीप्लाई करो, 10 गुणा 10 करेंगे 100, 10 गुणा 5 करेंगे 50, फिर 5 गुणा 10 करेंगे 50, 2 गुणा 100, 50, 150 और 50, 200, मल्टीप्लाई करेंगे 400 वर्ग सेंटीमीटर, 400 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ देखिए बच्चों, हमें एक बात पे ध्यान देना है कि काटने पर नहीं, अपन इस तरीके से भी ध्यान रखिए कि एक चीज कम करने बाकी दो को सेम रखनी है। जैसे यहाँ लंबाई 10 है, चौड़ाई 10 है और ऊंचाई 5 है, तो हम यहाँ कहीं पे भी एक चीज कम कर सकते हैं, आधी करनी है हमें। चाहे लंबाई को आधी कर देंगे, बाकी सब 10-10 रह जाएगी, या चौड़ाई को हम आधी कर देंगे, बाकी सब 10-10 रह जाएगी, या ऊंचाई को आधी कर देंगे, बाकी दोनों 10-10 रह जाएगी। केवल एक चीज को कम करेंगे, हमारा आंसर सही आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो इस प्रकार से हमारे यहाँ प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ रहा है, 400 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, बगैर ढक्कन का एक बक्सा, क्या है बक्सा, और 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। जो बक्सा है वो 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। इसकी बाहरी लंबाई क्या है 146, और चौड़ाई 116, ऊंचाई
83 यानी 83 सेंटीमीटर। तो उसके अंदर की ओर क्या करवाना, पेंट कराने का खर्चा ज्ञात कीजिए। पेंट कराने का क्या ज्ञात करना है, खर्चा। देखिए इसमें दे रखा पेंट की दर प्रति, यानी पेंट की दर 2 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि 1000 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा क्या है, 2 रुपए। तो हमें इसका खर्चा क्या, तो देखिए जैसे इसको हमें ये डस्टर, इसको बक्सा मान लें, घनाभ जैसा है, क्या है घनाभ। लेकिन इसकी जो मोटाई है लकड़ी की 3 सेंटीमीटर है। अब ऊपर इसका ढक्कन नहीं है, बिना ढक्कन का है। घन में यानी घनाभ में फल कितना 6, लेकिन अब यहाँ रह गए 5, ढक्कन नहीं है तो क्या रह गए 5 रह गए। तो हम 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले तो हम अंदर की बात करें, अंदर कुछ भी करना है तो अंदर करना है, तो अंदर का यानी कि अंदर की बीमारी निकालेंगे हम। तो जैसे आंतरिक लंबाई बोल सकते हैं, आंतरिक लंबाई। तो बच्चों बाहरी लंबाई क्या है, 146। तो लंबाई के दोनों तरफ जोड़ेंगे, लकड़ी की मोटाई 3 और 3 क्या हो जाएगी 6, क्या हो जाएगी 3 और 3 जोड़ दो उसमें, तो 3 और 3 क्या होगी 6। एक लंबाई नीचे से होगी भाई, जैसे इस तरीके से ये लंबाई है, ये लंबाई है इसकी, तो 3 तो इधर होगी और 3 इधर होगी, तो 3 और 3 क्या होगी 6। 3 तो इधर और 3 इधर, 6। तो 146 में से 6 कम करेंगे तो 140 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों आंतरिक लंबाई होगी और आंतरिक चौड़ाई, कितनी चौड़ाई 116। तो 116 से में भी 3 और 3 6 घटाएंगे तो कितना हो गया 110। ऊंचाई, आंतरिक ऊंचाई 83 है, बाहरी ऊंचाई तो 83 है, तो आंतरिक क्या होगा, यानी कि जैसे ये बिना ढक्कन का है, नीचे की तो हम ज्ञात करें, नीचे की तो 3 रहेगी, ऊपर कोई लकड़ी नहीं है, तो 3 ही घटाएंगे हम। क्या घटाएंगे 3 घटाएंगे, यानी 83 में से 3 माइनस करेंगे होगा 80 सेंटीमीटर। अब हम इसका पेंट कराने का पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि क्या है, अंदर की ओर पेंट कराने का खर्चा, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे आंतरिक बक्से के आंतरिक भाग का क्षेत्रफल, बक्से के आंतरिक भाग का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे, पहले तो लगाएंगे चारों दीवारों को क्षेत्रफल, क्या लगाएंगे चारों दीवारों को होता है 2 गुना ऊंचाई कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, प्लस ये तो चारों दीवारों को हो गया। इसके बाद हम ऊपर पेंट नहीं कर रहे, नीचे करेंगे, ठीक है। तो नीचे क्या होगा, फर्श आयत है, घनाभ का प्रत्येक फलक क्या होता है आयत, तो आयत का फॉर्मूला क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, हम इसको ये तो पता है, ये लंबाई है L है, इसको हम किससे दर्शाएंगे L से, और चौड़ाई को B से, और इसको H से, ठीक है। तो देखिए 2 गुणा ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई 80 है, कोष्ठक लंबाई क्या है 140, चौड़ाई क्या है 110, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है 110, चौड़ाई कितनी है, सॉरी लंबाई तो है 140, चौड़ाई कितनी है 110। तो देखो मल्टीप्लाई करो इसको, 2 8 16, 160 गुणा जोड़ो इन दो, क्या हो रहा है
जीरो की जीरो, एक का 4 5 2 यानी कि 250 हो रहे हैं, 250 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक और एक 2 जीरो उतार दो वैसे के वैसे, 11 4 44, हासिल की 4, 11 एकम 11 4 15 यानी कि 15,400। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आप, एक और एक 2 जीरो है, 2 जीरो वैसे उतार दो, 25 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 25 की 150, 150 की जीरो, 15 हासिल की, 25 एकम 25 और 15 40 यानी 40,000 प्लस 15,400 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, यानी कि 15,000 को 40 में 55,400, 55,400 वर्ग सेंटीमीटर, 55,400 वर्ग सेंटीमीटर। आगे देखिए, अभी देखिए बच्चों, बक्से के आंतरिक भाग का क्षेत्रफल क्या आ गया, 55,400 वर्ग सेंटीमीटर। और यहाँ पूछ रहा है पेंट की दर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका खर्चा, पेंट का खर्चा ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम 1000, क्योंकि 1000 वर्ग सेंटीमीटर बराबर कितने रुपए लग रहे हैं, 1000 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 2 रुपए खर्चे। तो इसी प्रकार से 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा क्या होगा, का खर्चा 2/1000 कर सकते हैं हम। और इसी प्रकार से कितना है, 55,400, 55,400 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा। तो क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, देखिए 2/1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 55,400 से, तो 2 जीरो से हम 2 जीरो काट सकते हैं, कट गया। इसके बाद ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 चौको 8 और 2 पंजो 10 की जीरो हासिल के, 2 पंजो 10 11/10, 10 का भाग देंगे, इसमें एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 110.8, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएं, आगे जीरो बढ़ा सकते हैं। तो 110.80 रुपये, 110.80 रुपये इसका खर्चा हुआ। ठीक है, यानी कि बक्से के अंदर पेंट कराने का खर्चा क्या हुआ, 110.80 रुपये कह सकते हैं हम, 110 रुपये और 80 पैसे, 110 रुपये और 80 पैसे पेंट कराने का खर्चा हुआ। आगे देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग कितना है, 19 है सेंटीमीटर। विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हमें। ठीक है, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग तो 19 है, और विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है, अगर आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई का लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, इनका योग क्या है, 19। योग क्या है बच्चों, 19। इसको हम कह सकते हैं समीकरण नंबर 1। इसके बाद में कह रहा है घनाभ की विकर्ण की लंबाई कितनी बता रहा है ये, 11 सेंटीमीटर। तो विकर्ण, घनाभ के विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, √L² + B² + H² बराबर 11, बराबर में क्या है, इसका अंडर हटाएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो L² + B² + H² बराबर, इसका ये हटाएंगे, 11 का वर्ग करेंगे तो 121 आएगा। क्या आएगा, 121। यानी इसको कह सकते हैं हम समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर। ठीक है, यहाँ देखिए ये है समीकरण फर्स्ट, इसको हम उतारेंगे, L + B + H बराबर क्या हो रहा है, 19, बराबर क्या हो रहा है, 19। हम कह सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करेंगे हम, वर्ग। तो L
प्लस बी प्लस एच इसका वर्ग और 19 का। देखो यहाँ इसका फॉर्मूला क्या सूत्र है, इस सूत्र से करेंगे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो देखिए बच्चों इसमें लगाएंगे हम इस फॉर्मूले को, ए स्क्वायर यानी कि एल का स्क्वायर बी का स्क्वायर और एच का स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक एल बी बी एच और एच एल बराबर इस 19 का वर्ग क्या होता है 361, 19 का वर्ग क्या हो गया 361, 19 का वर्ग क्या हो गया 361। अब यहाँ देखिए एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर क्या 121, बराबर क्या 121। समीकरण नंबर सेकंड से लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे इसका मान क्या हो गया 121 प्लस 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर 361। समीकरण नंबर सेकंड से है, समीकरण नंबर सेकंड से, ठीक है। यह लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर क्या था 121। समीकरण नंबर सेकंड से है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 121, यानी समीकरण नंबर सेकंड से लिख दिया हमने 121। अब पक्षांतर करेंगे 121 इधर जाएगा तो जगह 2 एल बी बी एच प्लस एच एल बराबर 361 माइनस 121, तो इसको करेंगे माइनस, 1 में से गया 0, 6 में से 2 गया 4, 3 में से गया 2, 240। ये 240 क्या है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर 240, तो हम कह सकते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया 240 वर्ग सेंटीमीटर। ओके आगे